Good day everyone. How are you all? I hope you all are fine and in good health. Welcome back to our English class, student. As you all know that we have completed our term 1 exams and now we entered in term 2. And today we are going to read our lesson number 10, and that is a poem named Who Likes the Rain. First of all, I will tell you how we open our books in Oxford Advantage. First of all, we will tap on Google Chrome and type Oxford Advantage here. Click on Oxford Advantage. Enter our login name. Then password. And then click on sign in. और इसके बाद जो हमारा होम पेज है ऑक्सफोर्ड का वो ओपन हो गया है. तो नाउ वी हैव टू सेलेक्ट आवर क्लास, दैट इज़ क्लास 4th. Among these subject, choose your subject which you want to open, and I am going to open English. स्टूडेंट्स, ये जो लेसन प्लान है ये टीचर्स के यूज़ के लिए है. दिस इज़ नॉट यूज़फुल फॉर यू. लर्निंग रिसोर्सेज में आप सबको पता है हमारी क्लासेस लगती हैं तो मैम लर्निंग रिसोर्स ओपन करके क्या करती हैं, एनिमेशंस दिखाती हैं ना आपको. तो लर्निंग रिसोर्सेज में हमारे एनिमेशंस हैं. क्वेश्चन बैंक और टेस्ट आप लोगों के इवैल्यूएशन के लिए होते हैं. एंड लास्ट जो माई बुक, हमें हमारी बुक ही ओपन करनी है तो मैं माई बुक के ऊपर क्लिक करूँगी. तो बेटा हमारी जो बुक है वो ओपन हो चुकी है. एंड टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेसन नंबर 10, दैट इज़ नॉट ऑन दिस पेज, सो गो ऑन पेज नंबर 2. या this is our lesson, Who Likes the Rain. Click here. As you understand from the name of the lesson, Who Likes the Rain, here we are going to talk about rain. First of all, students, you all tell me, do you like rain? I think most of the student like rain, क्योंकि जो रेन है वो एक रिफ़्रेशिंग फैक्टर है हमारे लिए. हम कितने भी अपसेट हों, कितने ही परेशान क्यों ना हो रखे हों, लेकिन रेन को देखकर सबका जो मन है वो खुश हो जाता है. ठीक है, तो हम इसकी बिग आइडिया से स्टार्ट करेंगे. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स वेरी लिटल. दुनिया के ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं उनमें बहुत कम बारिश होती है. क्रॉप्स डाई बिकॉज ऑफ लेस रेन. और जो क्रॉप होती है, जो फसल होती है फार्मर की, वो कम बारिश की वजह से ख़त्म हो जाती है. रेन इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी. जो रेन है वो सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं है, वो हमारे लिए नेसेसरी भी है. नेसेसरी क्यों है स्टूडेंट? देखो, हम तो आप लोगों को तो अच्छा लगता है रेन होती है तो, क्योंकि बारिश में नहाने पर आप लोगों को मज़ा आता है, फ़न करते हो. ठीक है, और जो दूसरे क्रिएचर्स हैं वो भी बहुत फ़न करते हैं बारिश में. लेकिन ये नहीं कि वो ब्यूटीफुल है या फिर हम इंजॉय कर रहे हैं इसलिए हमें रेन चाहिए. ये जो रेन है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. क्यों है?
क्योंकि देखो यहीं पर रीजन दिया है कि बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, रेन नहीं होगी, नहीं सॉरी क्रॉप नहीं होगी, और क्रॉप नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे, फिर वो ड्रॉट की सिचुएशन, ड्रॉट में सूखे की सिचुएशन आ जाती है, और फिर भूखमरी के कारण लोग मरने लग जाते हैं, और फिर जो वाटर की साइकिल है वो भी कम हो जाती है। कि आप लोगों ने साइंस में रीड भी किया होगा कि जो वाटर है वो इवेपोरेट होता है और फिर क्लाउड्स वगैरह बनते हैं और फिर बारिश हो जाती है। तो उस प्रोसीजर में भी अगर वो साइकिल भी रुक गई तो बहुत सारे जो हमारे काम हैं वो रुक जाएंगे। तो जो रेन है वो नेसेसरी भी है हमारे लिए। इज़ इट क्लियर क्लास? एंड नाउ we will read what things we are going to learn here. Appreciating the monsoon. मॉनसून आप लोगों को अच्छा लगता है ना, मॉनसून को हम यहाँ पर अप्रिशिएट करने वाले हैं। और ओनोमेटोपिक जो वर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और जो एक्रोस्टिक पोएम्स होती हैं वो देखेंगे कि कौन सी पोएम होती हैं, और राइटिंग अ पोएम हम यहाँ पर लर्न करने वाले हैं इस लेसन में क्लास। Now come to its let's go section. What would happen if there was no rain? अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? No rain. Discuss with your partner. तो आपको ये चीज़ अपने पार्टनर से डिस्कस करनी है। And then draw a picture in your notebook of what would happen to trees and crops if there was no rain. तो बेटा आप जब अपना लेसन स्टार्ट करो तो आप एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर बना के स्टार्ट करोगे। अपना जो लेसन है उसको फर्स्ट पेज पर पिक्चर ड्रॉ किया करो, और फिर उसके बाद समरी वर्ड मीनिंग्स ये सब किया करो। तो आपको पिक्चर ड्रॉ करनी है और रीजन्स भी लिखने हैं कि अगर रेन नहीं होगी तो जो ट्रीज़ हैं या जो क्रॉप्स हैं उनका क्या होगा। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रीज़ और क्रॉप्स तो इफ़ेक्टेड होंगे, उनको वाटर नहीं मिलेगा। अब सारे ट्रीज़ में तो कोई पानी डालने नहीं जाएगा और एक ना एक दिन तो सब कुछ सूख जाएगा, और वो सूख गए तो फिर हमें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा तो हम नहीं रहेंगे, और अगर हम नहीं रहेंगे तो जो एनिमल्स जो लिविंग बीइंग्स पर डिपेंड करते हैं वो नहीं रहेंगे, और इस तरह से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल सेंटेंसेस में अपनी नोटबुक में ये पिक्चर ड्रॉ करके और जो भी पॉइंट्स आपके माइंड में आएंगे उनको यहाँ लिखते जाओगे। ठीक है, बुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है क्लास। ठीक है, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द पोएम मैं आप लोगों को इसकी समरी बताऊंगी। ठीक है, देखो जब भी रेन होती है तो उस टाइम पर बहुत सारे क्रिएचर्स ऐसे होते हैं जो उसका वेलकम कर रहे होते हैं, रेन का बहुत अच्छा उनको लग रहा होता है, और वो चाहते हैं कि वो रेन को रिसीव करते ही रहें। आप लोग भी चाहते हो ना? तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं, जो दूसरे एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं, या कोई और क्रिएचर है, उनको भी रेन बहुत अच्छी लगती है। क्या आपने कभी देखा है कि जो प्लांट्स हैं रेन के बाद कैसे एकदम से खिल उठते हैं, कितने अच्छे अच्छे लगते हैं, है ना? एक तो उनकी धूल मिट्टी हट जाती है, उनको वाटर मिल जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि रेन सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को ही अच्छी लगती है। जितने भी क्रिएचर्स हैं उनमें से ज़्यादातर क्रिएचर रेन को लाइक करते हैं। ठीक है, तो इस पोएम में हम जो डिफरेंट क्रिएचर्स कैसा फील करते हैं रेन में वो रीड करने वाले हैं, और मतलब आप लोग भी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग वहाँ पर मन में ला रहे होगे कि हाँ ऐसा तो होता है जब आप पोएम को रीड करोगे तो। और ये जो है हमारी पोएम नेचुरल फिनोमिना के अंडर आती है, क्योंकि जो रेन होती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और एक रिफ़्रेशिंग वाली होती है, रिफ़्रेश कर देने वाली। ठीक है, और हर कोई रेन को इंजॉय करता है, और अपने अपने एक्सपीरियंस भी मतलब लोग शेयर करते हैं। आप लोगों के भी कुछ एक्सपीरियंस होंगे या कोई पास्ट के होंगे कि भी बारिश हुई थी जब हमने ये किया था। तो जब आप कुछ ऐसा रीड कर रहे होते हो जो आप देख चुके हो तो आप वहाँ पर खुद को लिंक भी करते हो। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट आवर पोएम। डू यू लाइक द रेन? क्या आपको रेन अच्छी लगती है?
रीड हाउ डिफरेंट क्रिएचर्स फील अबाउट द रेन। तो आओ रीड करते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट जो क्रिएचर्स हैं वो रेन में कैसा फील करते हैं। आई सेड द डक। डक क्या कहती है, ये देखो यहाँ पर डक बना रखे ना, डक क्या कह रही है, आई मीन्स मैं कौन कह रही है, डक कह रही है, तो डक खुद को आई बोल रही है। आई कॉल इट फन, मैं इसको फन बोलती हूँ। जब रेन आती है तो डक को तो बहुत ही मज़े आ जाते हैं, तो कहती है मैं तो इसे मज़ा बोलती हूँ रेन को। फॉर आई हैव माई लिटल रेड रबर्स ऑन, और इसके लिए जो मेरे छोटे छोटे रेड कलर के रबर्स हैं वो हमेशा ऑन रहते हैं। देखो रेड रबर्स क्या हैं, जो डक के फिट है ना, ये पिक्चर में थोड़ा सा ऑरेंजिश आ रखे हैं लेकिन एक्चुअल में रेडिश कलर के होते हैं। तो वो क्या कह रही है कि इसके लिए तो जो मेरे छोटे छोटे रेड रबर हैं वो हमेशा ऑन रहते हैं, मीन्स चालू रहते हैं, क्योंकि बारिश में डक को खेलना बहुत अच्छा लगता है और बारिश को देखते ही वो चलना शुरू कर देती है बारिश में। तो ऐसे लगता है कि जैसे उसके जो रेड रबर्स हैं वो बारिश में जाने का वेट कर रहे हों। दे मेक अ कनिंग 3-toed ट्रैक, और वो क्या करते हैं बहुत ही चालाक तरीके से, कनिंग मीन्स क्या है क्लास, क्लेवर, ठीक है, बहुत ही क्लेवर वे में 3-toed ट्रैक बनाते हैं। अब देखो इसके जो टो हैं कितने हैं, 1 फीट में 1, एक सेकेंड, हाँ जी 1 2 3, ठीक है। तो जब ये चलते हैं तो जहाँ जहाँ ये रेन में चलेगी मिट्टी गिल्ली होगी है, तो इस तरह से ये 3-toed ट्रैक बनाती हुई चलती है, ठीक है, दोनों पैरों से 3-toed ट्रैक ये बनाती है। ओके, इन द सॉफ्ट कूल मड, और कहाँ पर बनाती है, जो बहुत ही सॉफ्ट और जो नरम कीचड़ होता है ना उसमें। देखो बारिश की वजह से कीचड़ बन जाता है और जब ये चलती है तो इस तरह से 3-toed ट्रैक बनाती हुई चलती है, ठीक है। डक के बारे में हमने क्या पढ़ा, डक कह रही है कि मैं इसको फन कहती हूँ और जो मेरे लिटिल रेड रबर्स हैं वो इसमें रेन में जाने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं और वो बहुत ही क्लेवर वे में सॉफ्ट कूल मड में 3-toed ट्रैक बनाते हैं। Now we are going to read about next creature, that is dandelion. Dandelion is a yellow flower plant, ठीक है, येलो फ्लावर का प्लांट होता है डैंडेलियन। तो देखो इसकी एक लाइन रह गई लास्ट में, 3-toed ट्रैक इन द सॉफ्ट कूल मड के बाद क्या लिखा था, क्वैक 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 क्या है, साउंड है डक की। तो रेन में जो डक है वो अपनी साउंड निकालते हुए चलती है, क्वैक क्वैक बोलती रहती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आई क्राइड द डैंडेलियन, डैंडेलियन क्या बोल रहा है, मैं, आई माई रूट्स आर थर्स्टी माई बर्ड्स आर ड्राई, कि मैं, मेरी जो रूट्स हैं वो प्यासी हैं और जो मेरी बर्ड है ना फ्लावर के खिलने से पहले जो बनती है, देखो जैसे ये बर्ड बन गई है, ये जो बर्ड है मेरी वो ड्राई है, सूखी है। एंड शी लिफ्टेड हर लिटल येलो हेड, और उसने अपना जो येलो हेड है वो उठा लिया है, ठीक है। क्या किया है, अपने येलो हेड को, येलो हेड क्योंकि जो इसके ऊपर फ्लावर होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है। जब इसको बारिश मिली तो इसने क्या तो वो पानी की कमी से नीचे झुक गया था। आपने देखा होगा ना कि अगर हम प्लांट्स में पानी नहीं डालेंगे तो क्या होता है, उसके जो बर्ड्स होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, इवन जो उसकी लीव्स भी होती हैं वो नीचे की तरफ झुक जाती हैं। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उसको रेन मिली तो उसने अपने येलो हेड को, क्योंकि उस पर येलो कलर का फ्लावर है, अब देखो हमारा हेड कैसा है, ब्लैक बोलेंगे क्योंकि बालों ने उसको, ब्लैक कलर के हेयर्स ने उसको कवर कर रखा है, तो इसका हेड कैसा है, येलो। तो वो अपने येलो हेड को लिफ्ट कर देती है जैसे उसको बारिश मिलती है, आउट ऑफ हर ग्रीन एंड ग्रासी बेड, और कहाँ से, अपने जो ग्रीन बिल्कुल हरे और जो ग्रास का जो बेड बना था उसमें से अपने सिर को उठा लेती है। आई होप ट्विल पोर, आई होप ट्विल पोर, यहाँ पर ट्विल का मतलब है इट विल, ट्विल मीन्स क्या है बच्चों, इट विल,
तो जो डैंडेलियन फ्लावर्स हैं वो क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये बरसता रहे, बहता रहे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये बहता रहे। तो डैंडेलियन ने क्या बताया कि जो मेरी रूट्स हैं वो थर्स्टी हैं और मेरी बर्ड्स ड्राई हो चुकी हैं, और जैसे ही उसको रेन मिलती है तो क्या तो उसकी जो बर्ड्स हैं वो बिल्कुल ग्रास से टच हो रखी थी, इतना नीचे झुक गई थी, फिर वो अपने उस ग्रीन और ग्रासी बेड से वो नीचे देखो ग्रास ज़मीन पर है तो ऐसे लगता है ना जैसे कोई ग्रीन कलर का बेड और ग्रास से बना हुआ, तो वो अपने उस ग्रीन ग्रासी बेड में से अपने येलो कलर के हेड को लिफ्ट कर देती है और क्या कहती है कि यह बहता रहे, बहता रहे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्रिएचर है जिसके बारे में हम रीड करने वाले हैं वो है टोड। टोड क्या होता है क्लास, ये फ्रॉग ही होता है। क्रोक्ड द ट्री टोड एट दिस ग्रे बार्क डोर। तो जो ट्री टोड कहाँ रहता है, जो ट्री की जो छाल होती है वहाँ पर रहता है, तो वो जो ट्री टोड जो ट्री के बार्क में रहता है वो भी आवाज़ कर रहा है, फोर विद अ ब्रॉड लीफ फॉर अ रूफ, आई एम परफेक्टली वेदर प्रूफ। देखो क्या हो रहा है कि जो फ्रॉग है वो नहीं चाहता कि वो भीगे, तो उसने क्या किया है, एक ब्रॉड लीफ लेकर, ब्रॉड लीफ जैसे देखो यहाँ पर ले रखी है, उसको अपनी रूफ बना लिया है, एज ए अम्ब्रेला उसको यूज़ कर रहा है और बाहर बारिश में भी आ चुका है। आई एम परफेक्टली वेदर प्रूफ, और क्या कह रहा है कि अब मैं पूरी तरह से वेदर प्रूफ हूँ। जैसे आप लोगों के बैग होते हैं ना वाटर प्रूफ, जिसमें वाटर ना जाए, तो ये जो ट्री टोड है ये क्या हो गया है, वेदर प्रूफ हो गया है। वेदर प्रूफ का मतलब कि अब उसके ऊपर मौसम का कोई असर नहीं आ रहा, वो सिर्फ कूल मौसम, कूल एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि बाहर बूंदें भी गिर रही हैं, वो अपने आप को ब्रॉड लीफ से कवर किए हुए है, ठीक है। नेक्स्ट फिर रिवर के बारे में दिया गया है। सैंग द ब्रुक, ब्रुक क्या होती है, रिवर, ब्रुक क्या है बच्चों, रिवर। तो क्लास देखो जो रिवर है वो क्या गा रही थी, आई वेलकम एवरी ड्रॉप, कम कम डियर रेन ड्रॉप्स, नेवर स्टॉप टिल अ ग्रेट रिवर यू मेक ऑफ मी, देन आई विल कैरी यू टू द सी। तो जो रिवर है वो हर ड्रॉप का, बारिश की हर बूंद का वेलकम कर रही है, उसको बहुत अच्छा लगता है, और क्या कह रही है कि डियर रेन ड्रॉप्स आओ आओ और आओ और कभी मत रुको, टिल अ ग्रेट रिवर यू मेक ऑफ मी, कि जब तक तुम मुझे एक बड़ी नदी नहीं बना देती तब तक तुम आते रहो, देन आई विल कैरी यू टू द सी, और फिर मैं तुम्हें समुद्र में लेकर चलूँगी। आप लोगों को पता है ना कि नदी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी तो वो जाकर समुद्र में मिल जाती है, तो जो रिवर है वो भी वेलकम कर रही है, उसको एक होप है वहाँ पर कि बारिश ज़्यादा आएगी तो जो रिवर है वो बड़ी हो जाएगी और फिर वो समुद्र में जाकर मिल जाएगी। तो बेटा ये थी आप लोगों की पोएम, और इसके जो पोएट हैं वो हैं कार्ला डोटी बेट्स, ठीक है, इनकी लिखी हुई पोएम है। आप लोग इसको अच्छे से रीड करना, आई होप आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू क्लास।